अपराध नियंत्रण को लेकर डीजीपी पहुंचे समस्तीपुर। गुलदस्ता नहीं, मुझे किताब चाहिए। डीजीपी ने समस्तीपुर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जिला व प्रमंडल प्रक्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की है। ये बड़ी खबर इस वक्त के समस्तीपुर में देख रहे लगातार हो रहे अपराध नियंत्रण के लिए डीजीपी खुद पहुंचे हैं। बिहार में बीजेपी के जंगलराज के आरोप का डीजीपी अशोक सिंघल का जवाब सुने। ऐसे कोई तथ्य नहीं है। बिहार में अपराध बढ़ने या घटने का वर्तमान कारण जो भी हो, लेकिन जिम्मेवारी तो सरकार की ही बनती है। सूबे के लोगों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने का, उसी तरह हर घटना का कारण भी लोग सरकार को ही मानती है। अपराध और अपराधी किसी भी सरकार को बताइए। जो आरोप लग रहा है बीजेपी, आरोप से उत्तर देने के लिए हम नहीं, कोई कुछ भी कह सकते हैं। हम जो भी बात करेंगे तथ्यों के आधार पर करेंगे, हम आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे। उसके बियॉन्ड बात करने का, उसके बियॉन्ड बात नहीं करेंगे। सर, आज समस्तीपुर में बैठक की जा रही है, हाँ, मैं बता रहा हूँ। आज की बैठक करने के 2-3 मूल उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि हम अपने अधीनस्थों से फेस टू फेस बात विस्तार से करना चाह रहे थे और उसमें बातचीत करने के क्रम में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे अधीनस्थ जो हैं वो अपने काम जो है अच्छे से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, किस तरह से उनके कामों को और अधिक जो है उसमें गुणात्मक सुधार किया जाए। उनको अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो वो समस्याएं सुन के उनका किस तरह से निराकरण किया जाए, और इसके अलावा जो हमारी आबादी की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को कैसे जो है वो पूरा किया जाए। अंत में हम लोगों ने जो यहाँ पर अपराध के कांड हुए हैं, संवेदनशील कांड हुए हैं, महत्वपूर्ण कांड हुए हैं, उन पर केस बाय केस भी स्टडी करके और ये आकलन किया कि 90% केसेस में गिरफ्तारियां और उद्भेदन हो चुके हैं। कुछ इक्का दुक्का कांड ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, जिनमें अभी उद्भेदन नहीं हुआ है। उसमें क्या उद्भेदन करने में जो है उसमें क्या क्या और स्टेप लिए जाएं, उस पर पूरी विस्तार से चर्चा की। देखिए, लूट की घटना हो या और भी किसी हेड की घटना हो, अगर हम एनसीआरबी के डेटा की बात करें, वो तो डेटा भारत सरकार के स्तर से हर साल बनता है। हमारे पास जो डेटा है उसमें कुल 20 हेड्स के अंदर जो बिहार की रैंकिंग है वो 14 हेड्स में इम्प्रूव हुई है। 2 हेड्स में एक जैसी रही और मात्र 4 हेड में ही जो है उसमें हल्का गिरावट आई है रैंकिंग, क्योंकि ये उल्टा चलता है। गिरावट का मतलब ये कि अगर रैंक जो है पहले 10 थी, 10 के बाद अगर 8 आई तो उसको हम गिरावट मानते हैं। तो ये स्थिति जो है, ये स्थिति बिल्कुल साफ साफ दर्शा रही है कि पिछले वर्ष जो बिहार पुलिस ने दिन रात की मेहनत की, उसी का ये फलाफल जो है वो निकला है। वही मेहनत इस साल भी लगातार हमारी पुलिस कर रही है। इस साल के पूरा होने के बाद भी हमें पूरी उम्मीद है कि स्थिति में और अधिक सुधार होगा। शराब माफियाओं पर भी कार्रवाई की जा रही है सर, क्या और कोई निर्देश है? शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई चल रही है। सरकार की नीति है, उसका एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग दोनों पूरी मेहनत के साथ में गिरफ्तारियों की कार्रवाई वो कर रहे हैं, रिकवरी की कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। और ख़ास तौर से पुलिस का जो एक विशेष काम है वो ये है कि बिहार के अंदर अन्य राज्यों से जो बड़े बड़े लोग शराब की सप्लाई करते हैं उनको पकड़ के और उनको यहाँ पर ट्रायल में लगाया जाए। इस बाबत इस साल मतलब 2022 में झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन सब से 62 बड़े बड़े जो लोग हैं जो इस काम में लिप्त हैं, उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं और उनको ट्रायल में लेके जा रहे हैं। उसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव जो है वो बिहार में पड़ा है। पुलिस के लिए सरकार ने हमेशा बहुत मदद की है। आपने देखा भी होगा कि समय के साथ साथ हमारी मैन पावर में बढ़ोतरी हुई, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बढ़ोतरी हुई, ट्रेनिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है। जो हमारे लोग पहले बाहर ट्रेनिंग में जाते थे वो सारी की सारी ट्रेनिंग
मतलब बीपीएस से लेकर और सिपाही तक वो हमारे बिहार के अंदर हो रही है। राजगीर की जो एकेडमी है वो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ 3 एकेडमियों में गिनी जाती है और सारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी हमने अपने अंदर ही मोबिलाइज़ किए हैं। उससे ट्रेनिंग में गुणात्मक सुधार भी आया है और जो पैसे की बचत है वह भी हुई है। दुनिया भर की हम लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं। डायल 112 के अंदर फर्स्ट फेज़ में 400 गाड़ियां आई, मैन पावर लगाया, उसका भी जो है वो पब्लिक की सेवा करने में बहुत अहम योगदान रहा है। और आने वाले समय में भी जो सरकार पुलिस के प्रति उनके जो रिक्वायरमेंट्स के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और लगातार वो पुलिस के संसाधनों में बढ़ोतरी कर रही है। आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। विवाद बोलना चाहिए, भू विवाद जो है वो यहाँ की एक बड़ी समस्या है और उसका कारण ये है कि जो भू विवाद के रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स या तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास रहते हैं और या भू विवाद के जो मामले हैं वो न्यायालय से सलटाए जाते हैं। पुलिस का रोल इसके अंदर बहुत कम रहता है और उसमें निरोधात्मक कार्रवाई का जो रोल है वो रहता है। जो कुछ केस दर्ज होते हैं उसके अनुसंधान के क्रम में जो कागज़ों के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो एविडेंस मिलते हैं उस एविडेंस के आधार पर कुछ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन भू विवाद का जो निराकरण है वह पुलिस के स्तर पर संभव नहीं है। यही कारण है कि सरकार ने भू विवाद के मामलों को सलटाने के लिए हर हफ्ते मीटिंग रखी है सीओ और थानाध्यक्षों की। 15 दिन में डीएसपी साहिबान, एसडीएम साहिबान की मीटिंग रखी है। 1 महीने में जो हमारे जिला के कलेक्टर साहब हैं और एसएसपी या एसपी साहब हैं उनकी मीटिंग रखी है। तो ये जॉइंट जो एफर्ट्स हैं, इन जॉइंट एफर्ट्स के माध्यम से ही भू विवादों का निपटारा हो सकता है। तो एक व्यवस्था ये कर दी है। दूसरी, भू विवाद के कारण जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पे पुलिस का बहुत त्वरित जो है वो कार्रवाई और बहुत मजबूत कार्रवाई हो रही है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम जोड़ के देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि भू विवाद की समस्याओं पर पुलिस और प्रशासन अंकुश लगाने में कुछ हद तक सफल रहा है और आगे और मेहनत से और अच्छा काम हो जाए। देखकर अपराध नहीं करता है, बल्कि एक तरह की सामाजिक माहौल, जनसंख्या, रोजगार, बेरोजगार, सब बड़ी विश्व कोरोना महामारी ने सभी स्तर के लोगों का दोहन कर दिया, जिस वजह से लोगों के देखने की नज़रिया ही बदल गई। और आज इसका नतीजा ये है कि समाज में हर तरह असंतुलित वातावरण फैल चुका है। बिहार में सरकार बदलते ही बीजेपी द्वारा जंगल राज की बात करते हुए आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी के आरोप के जवाब में डीजीपी अशोक सिंघल ने कहा कि हम सिर्फ तथ्यों की बात ही करते हैं, तथ्य और आंकड़े ऐसे किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। समस्तीपुर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी समस्तीपुर के सभी पुलिस पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक के बाद डीजीपी मीडिया कर्मियों से बात करते बिहार में पुलिस पर हुए हमले के सवाल पर डीजीपी ने कहा है कि ऐसे 239 अपराधी को चिन्हित कर उन पर कड़ा एक्शन लिया गया है। शराब माफिया और भू माफियाओं पर नकेल के लिए भी पुलिस क्या कुछ कदम उठा रही है, इसे डीजीपी ने विस्तार से बताया। तो आप देख सकते हैं, सीधा डीजीपी का कहना है, बिहार डीजीपी साहब का कहना है कि सरकार बदलने से अपराध का कोई लेना देना नहीं है। ये जो जंगल राज का ढिढोरा फोड़ना शुरू किया बीजेपी, ये इस तरह की कोई बात नहीं है। सरकार कोई भी हो, अपराधी अपना काम करते हैं, सरकार को देखकर अपराधी अपना काम नहीं करते। तो ये जंगल राज की बात पचते हुए नज़र नहीं आ रहा है डीजीपी सर को। तो देखते हैं, ऐसा ही खबरों के लिए लगातार हमें आप देखते रहें। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़ और ये थी अमरदीप प्रसाद नारायण की पूरी रिपोर्ट समस्तीपुर से। मिलते हैं अगली खबरों में। नमस्कार।